हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। बहुत जल्द आप घर बैठे नेटफ्लिक्स पर गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल देख पाएंगे बिकॉज इट विल स्टार्ट स्ट्रीमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। इस फिल्म का प्रीमियर नेटफ्लिक्स पर हो रहा है और आज हमारे साथ हैं इस फिल्म की हीरोइन, लीडिंग लेडी जानवी कपूर एंड इसके फर्स्ट टाइम डायरेक्टर, डेब्यू मेकिंग डायरेक्टर शरण शर्मा। सो लेट्स वेलकम जानवी एंड शरण। जानवी और शरण, आप दोनों का कोमल नाहटा ऑफिशियल चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, sir. Very nice to be speaking to you. ग्रेट टू बी स्पीकिंग टू यू बिकॉज मैंने आप दोनों को बड़े होते हुए देखा है और अब आप दोनों को इंटरव्यू कर रहा हूं एक साथ आपकी फिल्म के लिए। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने को है, फीलिंग कैसे है और कितनी अलग है ये फीलिंग? जब शरण, आपके लिए तो ये पहली फिल्म है, बट जानवी के लिए ये सवाल सेकंड पार्ट का सवाल है कि कितनी अलग है ये फीलिंग जब आपकी फिल्म सिनेमा घर में रिलीज होती है उससे? आई थिंक काफी अलग है क्योंकि हालात ही ऐसे हैं, तो जाहिर है कि सब कुछ अभी इस माहौल में अलग ही लग रहा है। लेकिन आई थिंक इस सिनेरियो में ये एक ब्लेसिंग है एक तरह की, क्योंकि नेटफ्लिक्स की जो रीच है पूरी दुनिया में वो इतनी ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। एंड यू नो, आई डोंट थिंक देयर वुड हैव बीन अ बेटर अपॉर्चुनिटी और अ बेटर वे जिसके जरिए हम हमारी फिल्म को दर्शकों तक पहुंचा पाए। सो आई एम हैप्पी एटलीस्ट के they can still watch it from the safety of their homes. बिल्कुल। और शरण, आपको कैसे लग रहा है? आपकी पहली फिल्म, पहला डायरेक्टोरियल वेंचर रिलीज होने वाला है, तो नर्वसनेस कितनी है और एक्साइटमेंट कितनी है? So I'm actually quite calm, not too nervous. I'm actually quite calm. So like what we discussed, I think as creative people, you can only control what you can control, and that part of the journey is done. The film is ready. Now it's leaving us, so that the next part of it is not in our control. The audiences will decide. So no point stressing too much about that. So we are quite calm, looking forward to the release. Very excited actually, so that in a time like this, where there's so much of difficulty and hardship going on in the world, here we have something that is positive and hopeful to share with the rest of the world. And we have a platform like Netflix through which we'll be able to really reach the whole world. So it's very exciting. I think for a filmmaker, there are two joys. One is the joy of making the film, which we've experienced, and one is the joy of releasing the film. And here we're getting a chance to release all across the world. So I'm excited, my friends are excited, my family is excited, the entire crew is excited. We're all together, sir, in one WhatsApp group, almost like a student film ka wo excitement and josh that is there. During a lockdown, I think we're not being able to meet. I think that's the sad part. We're not being able to meet and enjoy the moment together. So digitally, we're all connected. जानवी, अब शरण ने ये प्रिपेयर किया है आंसर या वाकई में वो ऐसे हैं, आप या तो भांडा फोड़ेगी या सच्चाई बताएगी? मुझे ये बताइए, ये बोल रहे हैं कि मैं बिल्कुल नर्वस नहीं हूँ, इतना कर सकते हैं जितना कर सकते हैं किया, देयर इज ओनली दैट मच वी कैन डू, रेस्ट इज इन द हैंड्स ऑफ द पब्लिक वगैरह वगैरह। फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग याद कीजिए, जब गुंजन सक्सेना के पहले दिन की शूटिंग थी, तब नर्वस थे शरण शर्मा या बहुत काम थे जिस तरह अभी पेश आ रहे हैं? Exactly, जैसे अभी है वैसे ही है, वो वाकई में ऐसे है, बहुत ही पॉजिटिव किस्म के इंसान है। और मैंने एक्चुअली उनको सेम सवाल पूछा था, और जब हम लखनऊ में थे और इट वाज लाइक आई थिंक द नाइट बिफोर आवर फर्स्ट डे ऑफ शूट, और हम बस काम के बारे में बात कर रहे थे। एंड आई वाज लाइक, यू नो, इट्स अ बिग डे, इट्स योर फर्स्ट डे। एंड ही वाज लाइक, जेके, आई एम नॉट फीलिंग nervous or anxious or anything, I'm just thinking about the work and we've prepped and we've done the work. तो उनका जो स्वभाव है वो ऐसे ही है और काफी इंस्पायरिंग है मेरे ख्याल से। क्या बात है, क्या बात है शरण, कंग्रेचुलेशंस। बिकॉज बहुत कम, मैंने कितने लोगों को इंटरव्यू किया है एंड महारथी डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स बंडल ऑफ नर्व्स होते हैं रिलीज के वक्त, और आपकी ये पहली फिल्म है, फिर भी आप इतने काम है। तो स्टूडेंट डेज में भी आप ऐसे ही थे? Nice. Actually, student days, I used to get very nervous about exams and tests. I was a very diligent student. I think I took school a bit too seriously sometimes when I look back right now. But actually, my mother used to tell me something which at that time I didn't take seriously, but I think it's really been the motto for life, which is do your best and leave the rest. Do what's in your hand, wo kar lo. It's a very simple line, but jo aapke haath mein, give it your best, have no regrets about the process of the work, and then once it leaves you, it's not in your hands. So then trust destiny, trust the universe that something good will happen, and if it doesn't happen, then learn from it and try and get better. Simple.
Of course, हम क्यों सोचे if it doesn't happen, हम तो यही सोचेंगे the best is going to happen जब आपकी फिल्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होना शुरू होगी। मुझे ये बताइए कैसे चुनी आपने ये कहानी, एंड आपने चुनी या आपके झोली में आई ये कहानी? No, sir. I actually, when I think back, so I think I really lucked out because if you could look at it, Gunjan Mam's story is in the 90s, and it's been almost 17, 18 years since the film started. So I'm lucky that nobody else picked it up, which gave me a chance to kind of enter into the film business. So I really stumbled upon an article. This was in February 2017, few months after I finished working with Karan sir as an assistant director. I thought that if I want to make a step up and direct a film, it's important to start developing something on your own. I really stumbled on an article, and there were few words in the article which stood out to me, which spoke about Gunjan Mam being 24 at the time of Kargil War, being a rescue pilot. She had a brother who was in the army at the same time with her in Kargil, or unke father bhi army mein the. So there were some key words which hit home personally, and I in fact took the article to Karan sir and said, "Sir, I think this is an interesting story. Somebody should make it." And he very candidly said, "Why don't you go research it?" And it was like a pleasant surprise for me that here Karan sir maybe saw the filmmaker in me even before I was thought that I could pull it off, and he really backed me and said, "Just go research it and see where it goes." So I kind of tracked down Gunjan Mam, and when I went to meet her, I was a little bit hesitant because as a kid born and brought up in Mumbai with no connection to the armed forces, I was very skeptical whether I'll be able to understand that world and then represent it. But when I met Gunjan Mam, I was so pleasantly surprised by her personality and her outlook. She was a really sweet, warm personality. She was a dreamer. She was a kid with a kida, as she described it, about wanting to become a pilot and fly. She was just this very kind, gentle soul, almost like the unlikely hero. So the world thought कि इतनी छोटी लड़की है pilot कैसे बन पाएगी? So her outlook, her dynamic with her family, how forward-thinking and progressive her family was, her father was, the brother-sister dynamic. I have a younger sister, so that hit home with me actually very personally. So whilst I went there looking at the film as somebody else's story, I kind of left Gunjan Mam feeling like it's my own story at some level also. So it felt like a very personal connection to Gunjan Mam and her family. And then from there on, it kind of went on very organically. So. Janvi, जैसे Sharan stumbled upon the story, you stumbled upon the film. How did you get it? करण ने फोन किया, शरण ने फोन किया, और आप शरण को इस फिल्म की शुरुआत से पहले से जानती हैं या बिल्कुल नहीं मिले थे आप लोग? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक हमारी पहली मुलाकात करण सर के ऑफिस में हुई थी। धड़क के प्रमोशंस के दौरान वो आए थे। आई थिंक पहली बार बस डिस्कशन हुई थी कि ऐसी फिल्म है, और हमने नरेशन शेड्यूल किया था। एंड आई मीन आई इमीडिएटली नो दैट इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी, एंड आई immediately felt like, you know, if he sees the potential in me to do this, then I mean, then ये मेरी खुशकिस्मती है, मुझे ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए. And because it's a big opportunity, so for any actor, I think such an honorable story, such an important story, and it's such a beautiful journey, I think. तो मैं शरण के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी, हम डिस्कशंस करने लगे. मैं इन्हें तिरुपति लेकर गई थी स्क्रिप्ट के साथ हाथ में. But you know, what he said about it being like a student film is 1000% correct, because like for us it just felt like we were two kids who, you know, really wanted to, and of course he has more ownership over this subject and over this story than anyone, but it was like, you know, हम फ्लाइट में बैठ के चिल्ला के रीडिंग्स करते थे, और हमारे दिमाग में हम पता नहीं स्टीवन स्पीलबर्ग से भी आगे की सोच रहे हैं, हम पता नहीं कौन सी बड़ी फिल्म बना रहे हैं. बट यू नो, इट वाज जस्ट सो एक्साइटिंग. इट फेल्ट लाइक going on this journey with, you know, someone who became my best friend, and learning so much from each other, from, you know, Gunjan Mam, from all of the experiences that, you know, we went through while making the film. Correct. और शरण, जानवी कपूर या जिस तरह आप इसे पुकारते हैं, जेके आपकी फर्स्ट चॉइस थी या सोचने पर, सोच विचार के डिस्कशंस के बाद जेके आई पिक्चर में? So you know, जब when we were writing the film, when I was initially writing with Nikhil and Hussain were the writers, so at that stage, you know, so the way my brain is that, and the way I wanted myself to think is, I didn't think that the film would actually happen till the time Karan sir read the script and liked it. As the first time filmmaker, only if a script is good should the film be made. I mean, that is the way I was approaching it. So while writing, I was not thinking too आगे का कि we'll cast this and we'll get this, and वो सब नहीं था. It was just focus on the script. And when you were writing, I don't think I even knew of Janvi
in the world of cinema. After the script got greenlit and we were trying to figure out the casting process, I had seen the early screening of Dhadak. Shashank was very kind to call me and let me see the film. And so, Shashank Khaitan. Shashank Khaitan. Yes. And when I saw Dhadak, I saw in Janhvi somebody very honest, somebody very vulnerable, somebody very sincere. And there was that purity and sincerity to her energy and soul on screen, which really stood out for me, which, like I said, really matched Gunjan ma'am's personality and the same feeling like I got when I met Gunjan ma'am. It was something very similar. And within the world of the film, in our casting, we knew our requirement was we wanted somebody between the age of 16 and 23. And like how Gunjan ma'am was like the unlikely hero ki itni choti ladki pilot kaise ban payegi, we wanted to cast someone ki jab when we cast, the world will obviously think that he's not an obvious choice. And that's the joy and that's the journey of the film. And I mean that in the nicest way possible. So when I met Janhvi, I think there was a real sync, and I really appreciate and love her hunger for what she wants to do and what she wants to achieve in her life. I think her intent and a purity of what she wants to do and what the job means to her I really love and appreciate that outlook. And I think so we connected very early. And I think in our first meeting, like she said, we spoke, and I think also she was coming out of her first film, and I think she also had thoughts of maybe wanting to work with established directors, and trusting a first-time filmmaker, it's a big deal. So I remember we spoke and we said that, I told her that, I'm not sure if we're going to make a good film or a bad film, but I'm sure that we'll give it our best and we'll work hard. That's all we can do. And from there on, I think the journey went on. अच्छा, मुझे ये बताइए जानवी, आप दोनों में से बड़ा कौन है, शरण या आप? ये I'm 10 years older, sir. अच्छा. Oh, you don't look so old. I mean, he doesn't act so old also. I behave 10 years younger. He really behaves like a 2-year-old sometimes. और जानवी, जब आप शरण के साथ काम कर रही थी, फर्स्ट टाइम डायरेक्टर है, एप्रीहेंशंस थे या एक्साइटमेंट था, और कब ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप दोस्ती में बदला? कब आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानने पहचानने लगे एंड ऐसे लगा कि अब तो मजा आने वाला है सेट पर? आई थिंक वो तिरुपति का जो ट्रिप हमने लिया था, उसी में मैं जान गई कि ये मतलब ये बहुत मजा आने वाला है अभी. आई थिंक इतने क्लोज हो गए थे कि he really, I think, knows me better than most people in my life. And I think, अरे वाह! And I think that somewhere really helped me as a performer, because he knew what I needed to hear to get what outcome and what I need. Sometimes, however prolific or experienced a director is, if you don't have that connect with an actor, uska koi fayda nahi hota hai, because you can, be a genius, but if you're not able to get through, then it doesn't, or if the actor's not able to understand your vision, then that miscommunication, I think, shows. But I think our communication was quite solid, even though कई बार मैं इनको चिढ़ाने के लिए जब ये इंस्ट्रक्शंस देने आती थी, मैं बोलती थी, you're really confusing me, Shari. अच्छा, आप इनको किस नाम से पुकारती है? शारी. अरे वाह, शारी. जानवी, गुंजन सक्सेना जी जो इंडियन एयरफोर्स पायलट है, जिनकी कहानी आपने बड़े पर्दे पर दर्शाई है, उनको आप कब मिली और उनसे क्या-क्या सीखा इस फिल्म के लिए? आई थिंक तिरुपति के 2 दिन पहले ही हम जामनगर गए थे उनसे मिलने. फिर हम लखनऊ गए थे उनके पिताजी और उनके मॉम से मिलने. Yeah, so I spent quite a bit of time with her, getting to know her and her journey, or what her outlook is. And that's the thing, कि when you meet someone from the armed forces, आपको लगता है कि वो एक तरह के होंगे, बहुत ही सख्त और अग्रेसिव और इंटिमिडेटिंग. लेकिन जब मैं गुंजन मैम से मिली, वो कितनी मतलब एकदम सॉफ्ट, जेंटल, वार्म, बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रास्ट था जो आइडिया मैं मेरे दिमाग में लेकर गई थी. बट इट वाज सो सरप्राइजिंग, बिकॉज उन्होंने इतना कुछ अचीव कर लिया अपनी जिंदगी में, लेकिन उनके हिसाब से उन्होंने बस मतलब उनको उड़ना था, उड़ लिया उन्होंने मेहनत करके, जितना मेहनत बाकी सब कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट अप्रोच, दैट सिंपल आउटलुक, दैट अगर आप मेहनत करोगे, आपको जहां पहुंचना है जिंदगी में, आप वहां पहुंच जाओगे. आई थिंक दैट इट्स सच अ सिंपल प्योर आउटलुक जो कि बहुत लोग भूल गए हैं. And I think that it's very easy to get bogged down by things in your life.
एंड आई थिंक गुंजन मैम इज अ टेस्टमेंट कि उनके लिए कितने सारे ऑब्स्टिकल्स थे, लेकिन वो कभी शी वाज नेवर बॉग डाउन, शी नेवर कंप्लेन। इनफैक्ट जब मैं उनसे मिलने भी गई थी और जब मैं उनसे पूछ रही थी कि कैसा था एयरफोर्स में, कैसे बर्ताव किया था बाकी लोगों ने आपके साथ, तो उन्होंने एक भी बार ऐसे टोन में कुछ नहीं बोला कि जैसे लगा मुझे कि वो कंप्लेन कर रही है या वो निराश हुई थी। शी वाज वेरी understanding about it, and she accepted that was her journey and she had to rise above it, and I think that was so inspiring. Oh, wonderful. और आपके स्क्रीन फादर, स्क्रीन पिताजी जो बने हैं पंकज त्रिपाठी, उनके साथ भी आपका एक बहुत ही बेहतरीन रैपो बनना जरूरी था, बिकॉज फाइनली अगर ये गुंजन सक्सेना की कहानी है, जितना हमने ट्रेलर से देखा है, गुंजन सक्सेना और उनके पिताजी की कहानी है, बिकॉज उनके पिताजी ने गुंजन को बहुत सही तरीके से समझा। तो उस रिलेशनशिप के बारे में बताइए और उनके साथ काम करने में कितना मजा आया। जी आई थिंक तो मतलब मुझे बहाना मिल गया था, एक मौका मिल गया था कि मैं पंकज जी के पीछे पड़ जाऊंगी, अभी उनको पूछते रहूंगी कि ये कैसे करते वो कैसे रखते हैं, उनसे सीखने का मौका मिल गया, क्योंकि I really idolize that man, and I think जिस तरह से गुंजन मैम अनूप जी को आइडलाइज करती है, उसी तरह मैं एज जानवी पंकज जी को आइडलाइज करती हूँ। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो जो हकीकत में था वो ही दिख रहा था स्क्रीन पे, और उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। एंड या आई थिंक इवन एज अ कैरेक्टर गुंजन मैम आई थिंक ये सब कुछ कर पाए अपनी जिंदगी में, क्योंकि जिस तरह से अनूप जी ने उनको बड़ा किया, उन्होंने कभी गुंजन मैम को ये सोचने नहीं दिया कि तुम लड़की हो तो तुम्हारे लिए कुछ चीजों में ये अलग अप्रोच करना पड़ेगा, या कोई बाउंड्रीज है जो सोसाइटीज ने डाली है आप पर। उनके हिसाब से कोई बाउंड्रीज नहीं है। इक्वालिटी मतलब घर पे नॉर्मल था उनके लिए, इनइक्वालिटी फॉरेन कॉन्सेप्ट था। तो आई थिंक इट्स अ लेसन कि अगर आपके माँ बाप आपको सपोर्ट करे, अगर आप बचपन से ऐसे ख्यालातों के साथ बड़े हो, तो आई थिंक सेक्सिज्म, इनइक्वालिटी, ये सारी चीजें शायद हमारे समाज में नहीं होगा फिर। सुपर्ब सुपर्ब। शरण, I'll get you in over here. Yes. आपकी पहली फिल्म, अगेन ट्रेलर से मुझे ऐसे लगता है कि ये एक औरत की कहानी है, इनइक्वालिटी में नहीं मानती है, उस औरत की कहानी है। इसमें पेट्रियोटिज्म के सीन्स नजर आते हैं, एक फैमिली ड्रामा है, विमेन एम्पावरमेंट की कहानी है। तो इतने सारे लेयर्स, इतने सारे शेड्स, और आपकी पहली फिल्म, आप इंटिमिडेट नहीं हुए स्टोरी से? No, sir, not really, sir. It was very exciting, and it was a very exciting challenge. But I don't say it felt very organic, like the different layers that are there within the film. While going about it or while writing, it felt very organic, and it felt natural that there are certain themes in the film for us to play with. But the journey and the thought of the film was always very clear at a writing level. So I didn't feel like, oh, we're trying to communicate too many things. It just happened very, very organically and seamlessly. And I think having really Gunjan ma'am's support and understanding her clarity of thinking gave us that clarity of thinking of how to navigate different subjects. And I think for me, I realized that I think also being able to tell a film which is inspired by a true story is really, I feel like, a massive advantage, because every time you're confused or you're unclear, you have the person to kind of say that, ma'am, how are you thinking? So you always have, it's like an open book exam. Ki agar answer nahi mil raha hai, refer to ma'am and she'll give you the answer. That's a nice one. That's a nice one. तो जब स्क्रिप्ट तैयार हो गई, गुंजन सक्सेना जी ने ये स्क्रिप्ट पढ़ी एंड अप्रूव की, उसके बाद ही शूटिंग शुरू हुई, या ऐसा नहीं? No, absolutely. So for us, we were very lucky that Gunjan ma'am gave us the care and time and attention so that we could tell her story then with authenticity and integrity. Like I said, I think on our first meeting only she understood the intention of the film and what we are trying to do, because that is very important. We were very clear कि हम documentary नहीं बना रहे. The idea is to make a commercial Hindi film, and she bought onto that idea from day one. And she's really been a collaborator, sir, a creative collaborator and a supervisor through the film. जब कहानी की 10 पेज लिखी, वो लेके मैं गया था, उन्होंने वो अप्रूव किया, फर्स्ट हाफ लेके गया था, सेकंड हाफ लेके गया था. So every step she was there. Even while shooting, she was there on set at times. She was there with the actors. She would communicate with my ADs, approve costumes, approve locations, look at edits, look at trailer, everything. Everything. She's been a real creative support for us, and that gave us, her trust in us gave us the freedom to thoda
to try and tell the best story, because we knew every time we were going extra, she would rein us back and make sure that it's authentic and real. एंड जानवी, आपने प्लेन उड़ाना सीख लिया या नहीं? प्लेन उड़ाना आई थिंक सीख लिया मैंने। मतलब इतना आसान भी नहीं है, लेकिन मैंने, क्योंकि जब हम एरियल शॉट्स को फिल्मा रहे थे तो मैंने काफी वक्त बिता लिया था चॉपर में, यू नो, और उससे पहले भी गुंजन मैम ने मुझे काफी फेमिलियराइज कर लिया था चॉपर के इंटीरियर के साथ। तो जब मैं, you know, इतने घंटों के बाद, I think there's a certain amount of hours that you have to spend in a chopper before you have a certain amount of qualification. तो जब मैं चॉपर में थी हमारे को पायलट फ्रांचेस्को के साथ, उन्होंने कहा तो आपने तो काफी घंटे बिता लिए, अभी आप कंट्रोल्स ले लो। तो मैंने ले लिए और मजा आया। मुझे याद है बचपन में आपकी मम्मी कहा करती थी कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, पायलट का कभी सोचा नहीं होगा? पायलट का दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन अभी दैट्स द ब्यूटी ऑफ फिल्म मेकिंग नो सर, अभी ये भी कर लिया मैंने, ये मौका भी मिल गया मुझे, जो कि आमतौर पर नहीं मिलता। तो हाँ, काफी एक्सपीरियंस ऑफ अ लाइफ टाइम कहूंगी मैं इस फिल्म को। एंड सबसे डिफिकल्ट सीन कौन सा था, विदाउट रिवीलिंग द स्टोरी, अगर आप ये कह सके कि ये सबसे मुश्किल सीन था, ताकि जब लोग फिल्म देखे तो उन्हें पता पड़ जाए या समझ में आ जाए, अरे इस सीन की बात कर रही थी जानवी? देखिए सर, मुझे हर सीन करते वक्त बेहद मजा आया, बहुत ही ज्यादा मजा आया। हम आई डोंट थिंक हम कभी किसी सीन को लेकर अटक गए, या शारी करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, लेकिन हाँ, वो ऑब्स्टिकल क्रॉस करते वक्त आई थिंक, क्योंकि वो लखनऊ के हीट में था, 48 डिग्रीज में था और काफी फिजिकली एग्जॉस्टिंग था, लेकिन वो करने में भी मजा आया था। लेकिन क्या हो गया था कि मेरे हाथ पे मेरा एक बैक इंजरी था और फिर हाथ पे छाले भी पड़ गए थे। वो एक्चुअली वो रोप क्लाइंबिंग करना था, तो उसके वजह से हाथ थोड़े से छिल गए थे। फिर उसके बाद वो जो मंकी बार करना था, वो हीट के वजह से वो आयरन गर्म हो गया था, तो फिर वो और हो गया, और फिर पॉकेट्स बन गए थे हाथ में। तो जब मैं वो मड का कर रही थी, वो स्किन के पॉकेट्स के अंदर जा रहे थे। लेकिन कितनी अच्छी कहानी ना, अभी मैं मेरी बेटी को बोलूंगी कि देखो ये होता मेहनत। तो क्योंकि मम्मा मुझे हमेशा ऐसी कहानियां बताती थी कि बुखार के साथ मैं नाची हूँ, छाले पड़ गए थे, पाँव से खून बह रहा था, फिर भी मैं नाच रही थी। तो मतलब आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मतलब मेरे साथ भी ये हो रहा है, टूटी हुई हड्डी के साथ मैं भी लटक रही हूँ, तो काफी खुश थी। और कभी अनबन होती थी सेट पर शरण आपके और जानवी के बीच में? कभी भी नहीं जानवी ऐसे नहीं, या शरण ये तो बहुत टू मच हो गया, ऐसे कभी भी हुआ? So I think that is the advantage sometimes of it's a good thing only to have this kind of disagreements, because then you're not blindly following each other. It's good in a creative world to be challenging each other. And हमारा ये comfort था that we could very naturally tell each other. So like, you know, sometimes as a filmmaker, you need to, the nature that I have is when I don't know somebody too well, the tendency is to obviously be respectful and all of that, which one should be. But I think the advantage of knowing her so well is that we were able to break the pretense very early, so you can get through and communicate much easier and with a lot more freedom, which I think only helps. In fact, there was a scene in the film, I won't reveal it too much, but we were shooting the cockpit interior sequence of a particular scene, and I had planned it in a certain way. And because Janvi had spent so much time in the cockpit, she knew the technicality in that bit even more than me. So while we were shooting, she's like, Sharan, you're wrong. This can't be the way. I said, no, Janvi, I know my research. I know what I'm doing. She's saying you're wrong. Call Gunjan ma'am. So ego got hurt. The actor is telling me it's wrong. So then I said, no. But then I got scared. I went and called Gunjan ma'am, and she said, no, Janvi is right. So then I came and apologized and said, Janvi knows what she's talking about. And now that is the advantage of having that freedom, sir. That there's no intimidation in both ways. There's a complete freedom and openness. चलिए, ये ऐसी अनबन हुई, बट आई थिंक इट वाज फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फिल्म। एंड मुझे ऐसे लगता है आप दोनों की एक्साइटमेंट देख के, फिल्म का ट्रेलर देख के, एंड फिल्म ट्रेड में जो इस फिल्म के बारे में चर्चा है, ये सब बातों को देखकर मुझे ऐसे लगता है कि बोथ ऑफ यू ऑल विल बी फ्लाइंग वेरी हाई। गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल से
आप दोनों को नाम भी मिलेगा, शोहरत भी मिलेगी, एंड होपफुली लेट्स प्रे बहुत बड़ा सक्सेस भी मिले, बिकॉज जिस दौर से बॉलीवुड गुजर रहा है, जिस दौर से दुनिया गुजर रही है इन दिस लॉकडाउन पीरियड, मेरे ख्याल से एक पॉजिटिव रे ऑफ होप कहीं से भी आए तो दैट वुड बी द मोस्ट हार्टनिंग थिंग ऑफ दिस डार्क पीरियड. तो यस, विशिंग बोथ ऑफ यू, जानवी एंड शरण, कि आपकी फिल्म धूम मचा दे नेटफ्लिक्स पर एंड लोगों को इतनी पसंद आए कि आप दोनों की पहचान बन जाए, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन दिस शो. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू. और दोस्तों, ये थी जानवी कपूर और ये थे शरण शर्मा, द डेब्यू मेकिंग डायरेक्टर ऑफ गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल, जो बहुत जल्द नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी. एंड ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा, अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा. एंड जैसा मैं हमेशा कहता हूं, Stay home, Stay safe. stay relevant, and of course, stay tuned. stay tuned. Goodbye. Bye. thank you.